अस्सलाम वालेकुम। तो हम स्टार्ट करते हैं विद न्यू टॉपिक ऑफ एड मैथ्स, जिसका नाम है लीनियर लॉ। अब देखो, ये जो टॉपिक है ना, एड मैथ्स का, ये क्या है बेसिकली? ये है एप्लीकेशन ऑफ लोगैरिथम्स। ठीक है। तो जिस स्टूडेंट ने लोगैरिथम्स नहीं कवर किया, ठीक है, तो पहले वो जाके प्लेलिस्ट पे जाकर लॉग थ्री प्लेलिस्ट है ना, वो कंप्लीट करें, उसके बाद ही यहाँ पर आए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा ना, आप इसमें फंस जाओगे। ठीक है, ये नहीं कर पाओगे। सही है। इसके जो रूल्स है ना, सारे लोगरिथम्स के जितने भी रूल्स हैं, जो हमने पढ़े हैं, सीखे हैं, अंडरस्टैंड किए और प्रैक्टिस किए इन द प्ले लिस्ट ऑफ लोगरिथम्स, तो पहले आप वो करें, उसके बाद आप इस पर आएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस टॉपिक ऑफ लीनियर लॉ। तो लिखो अपने पास, लीनियर लॉ होता क्या है, पहले ही समझते हैं। तो लिखो, लीनियर लॉ refers to rules regarding non linear equation, non linear equation, so that so that they can be converted into straight line graphs। सही है। तो बेसिकली ये लॉ है, लीनियर लॉ। देखो, नाम से पता चल रहा है लीनियर लॉ। ठीक है, तो ये ऐसा लॉ है, इसके थ्रू हम, ये ऐसे रूल्स हैं इसके थ्रू हम नॉन लीनियर इक्वेशन को ना क्या करते हैं, करते हैं इनटू स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स। ठीक है, ये ऐसे रूल्स हैं जिसके थ्रू हम नॉन लीनियर इक्वेशंस को, के ग्राफ्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स। ठीक है। तो लिखो अपने पास फर्दर कि नॉन लीनियर इक्वेशंस इक्वेशंस व्हेन drawn on a graph results in results in curve। ये बात तो पता है हमें कि जब भी आप नॉन लीनियर को ग्राफ पे ड्रॉ करते हो, तो वो क्या बनती है, कर्व बनती है। सही है। बट बट इफ आई इफ आई विश टू कन्वर्ट देम कन्वर्ट देम इनटू स्ट्रेट लाइंस इनटू स्ट्रेट लाइंस, आई नीड टू अप्लाई आई नीड टू अप्लाई लीनियर लॉ आई नीड टू अप्लाई लीनियर लॉ। सही है। ये एक और वही बात कर रही है दूसरे एंगल से, कि भाई हमें पता है कि नॉन लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, कर्व बनती है ग्राफ पे। लेकिन अगर हमें उनको कन्वर्ट करना है स्ट्रेट लाइंस में, तो वी नीड टू अप्लाई व्हाट इज कॉल्ड लीनियर लॉ। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। ठीक है। अब देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। सही है, तो आगे लिखो अपने पास कि द इजिएस्ट वे टू कन्वर्ट नॉन लीनियर इक्वेशंस नॉन लीनियर equations into straight lines is by changing the x और y एक्स। ये हम एक्सेस चेंज कर दो। ठीक है। अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है, समझते हैं।
सही है। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है। अब एक हमें इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 5। अब जाहिर सी बात है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है हमें। सही है। तो अगर हम y और x का ग्राफ प्लॉट करेंगे सिंपली, तो ऑब्वियसली दिस विल रिजल्ट इन अ कर्व लाइक दिस। ठीक है। सही है। ये कब होगा? अगर हम y और x का, y वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करें, जब बनेगा कर्व इस इक्वेशन का। लेकिन अब देखो और से, अगर मैं सेम ही इक्वेशन का y इज इक्वल टू 2x² प्लस 5, अब देखो इसको कंपेयर करो आप विद अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। y ये रहा, यहाँ y है। ठीक है। और यहाँ पे m तो ये रहा 2, और x क्या है? x² है। इक्वेशन में x क्या दिया हुआ है? x² दिया हुआ है। y वही है, फर्क कहाँ पे आ रहा है? x² में आ रहा है। तो अगर मैं अब की बार ग्राफ प्लॉट करूं y वर्सेस x² का, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि अब की बार स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है। हमने क्या किया? हमने x की जगह x² का ग्राफ प्लॉट किया, x एक्सिस पर x² कर दी। ठीक है। ये करने से आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी ग्राफ। सही है। जस्ट बाय चेंजिंग दी एक्सिस। सही है। और हमने किस तरह फिगर आउट किया हमने कि ये x² आएगा? बाय कंपेयरिंग इट विद द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये पता है ना आपको, लीनियर फॉर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन, है ना। तो हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को सिंपली इससे कंपेयर किया, और उसके मुताबिक हमने फिर एक्सिस को नेम किया। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। अगर नहीं हुआ तो आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। अब देखो, लेट्स से आपके पास एक इक्वेशन आई हुई है। इक्वेशन दी हुई है आपको, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर n। ठीक है। अब देखो, ये आपके पास ना एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है? एक नॉन लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में नहीं है। तो आप क्या करोगे? आपको बेसिकली इसको कन्वर्ट करना होगा इनटू दिस फॉर्म, लीनियर फॉर्म। ठीक है। वो किस तरह करोगे? उसके लिए आप अप्लाई करोगे आप लोगैरिथम्स के रूल। अगर आपने लॉग के रूल्स पढ़े होंगे तो आप ये कर लोगे आराम से। किस तरह करोगे कि आप अप्लाई करोगे एल एन, अप्लाई एल एन ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई एल एन ऑन बोथ साइड्स। तो एल एन बाय इज इक्वल टू एल एन ए एक्स की पावर एन। ठीक है। ये हो गया। तो अभी क्या बन गया? एल एन वाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एल एन ए प्लस, तो हम खोल देंगे। अगर आपने रूल्स पढ़े होंगे तो आप समझ जाओगे मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। एल एन ए प्लस एल एन एक्स की पावर एन। ठीक है। खोल दिया इसको मैंने। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन ए प्लस, ये एन नीचे आ गया। अगेन अगर आपने रूल्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ। एन नीचे आ गया, एल एन एक्स ये हो गया। ठीक है। तो ये हो गया एल एन वाई इज इक्वल टू एन एल एन एक्स प्लस एल एन ए। ठीक है।
जो एक्स की टर्म थी उसको हमने यहाँ कर दिया, और जो कांस्टेंट टर्म थी उसको हमने यहाँ भेज दी। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या ये, अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें विथ दिस इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो कंपेयर हो रही है? हाँ हो रही है। किस तरह? y बन गया हमारा एल एन वाई, वाई बराबर है एल एन वाई के, और हमारा जो m है, ग्रेडियंट है, वो बराबर हो गया n के, और जो x है वो हो गया एल एन एक्स, और जो कांस्टेंट प्लस c है वो क्या हो गया, एल एन ए के बराबर हो। ठीक है, इस तरह हम कंपेयर करते हैं। तो अब मुझे बताओ, बेस्ड ऑन दी कंपैरिजन, अगर हमें, अगर हम चाहते हैं कि हम इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन फॉर्म करें ऑन द ग्राफ, अगर हम चाहते हैं कि हम इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन फॉर्म करें ऑन द ग्राफ, तो हमें एक्सिस को क्या लेबल करना होगा? तो जाहिर सी बात है, हम y को लेबल करेंगे एल एन वाई, और x को लेबल करेंगे एल एन एक्स। तो ये क्या बन जाएगा ग्राफ? एल एन वाई वर्सेस एल एन एक्स, जब भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और प्लस सी क्या होता है? प्लस सी क्योंकि होता है वाई इंटरसेप्ट, तो ये हो जाएगा एल एन ए, यानी सी। सी क्या होता है पता है ना, पढ़ा हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सी होता है वाई इंटरसेप्ट, तो वो क्या है यहाँ पर? एल एन ए, तो जब भी हमने उसे लेबल कर दिया। और हमारे पास एम क्या है, ग्रेडियंट क्या है, वो बराबर है एन के। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली हम कंपेयर करते हैं, अ, ठीक है, इक्वेशन को विद द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। सही है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, आई होप। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको ना लॉग के जो रूल्स है ना, वो आपकी फिंगर टिप्स पे हो। सही है, आगे बढ़ते। अब देखो, सैंपल 3, आपके पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 7। अब देखो, ये तो कंपेयर हो रही है विद जनरल फॉर्म। किस तरह हो रही है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जनरल फॉर्म है। वाई बन गया वाई स्क्वायर, और एम है हमारे पास 5, और एक्स बन गया एक्स स्क्वायर, और सी क्या है? 7। ठीक है, प्लस 7। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हम किस तरह करेंगे? हमारे पास ग्राफ बनेगा वाई स्क्वायर वर्सेस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। ठीक है, और जिसमें हमारे पास जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो 7 होगा, और एम क्या होगा? 5। क्लियर है बात? ठीक है, अभी जो ग्राफ की शेप है ना, वो अभी उस पर गौर नहीं करो इतना। अभी बस ये देखो भाई कि हमने लेबलिंग क्या की है एक्सेस को, और यही लेबल करने की वजह से हमारे पास स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। ठीक है, इसका ग्रेडियंट क्या है? एम इज इक्वल टू 5, और वाई इंटरसेप्ट क्या है? 7। सही है, इस पे फोकस करो इन सब पर अभी। ठीक है, शेप इस तरह क्यों बन रही है, इस तरह क्यों नहीं बन रही, उस पर फोकस नहीं करो अभी। ठीक है, अभी जो पॉइंट कन्वे करना है ना, वो ये है कि लेबलिंग किस तरह करते हैं, किस बेसिस पे लेबलिंग कर रहे हैं हम, ये समझ में आया आपको? ताकि हमारे पास जो लाइन है ना वो स्ट्रेट बने, और स्ट्रेट लाइन जब बनेगी जब आप उसको कंपेयर करके लेबलिंग करोगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा है। इसी तरह एक और देख ले। अब देखो, ये क्या है? आपको इक्वेशन दी हुई है, पाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 12। अब देखो, क्या ये चीज कंपेयर हो रही है विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी? y क्या बन गया? y अपॉन एक्स। m क्या बन गया? 5। सही है, और x एक्स ही है इसमें, और प्लस सी क्या है? प्लस 12। ठीक है, तो अगर हम, मुझे बताओ, ग्राफ तो बनेगा। ठीक है, ग्राफ में फॉर्म करना है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मुझे बताओ कि हमारे पास जो वाई एक्सेस होगा उसकी लेबलिंग क्या होगी? सोचो। होगी वाई अपॉन एक्स। और एक्स एक्सिस की लेबलिंग क्या होगी? उसकी लेबलिंग, क्योंकि एक्स ही है, कंपेयरिंग करने के बाद भी, तो एक्स ही होगी। ठीक है, तो मुझे बताओ, बेस्ड ऑन दी
कंपैरिजन, मुझे बताओ इस ग्राफ में जो ड्रॉ किया है हमने, हमारे पास वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? हाँ 12 होगा, जाहिर सी बात है। और ग्रेडियंट क्या होगा? एम क्या होगा? जाहिर सी बात है 5। क्लियर है बात? तो इस तरह आई होप आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ मोर सच क्वेश्चंस। अब ये देखो, अब ये देखो, एक और इक्वेशन दी हुई है हमें। एल एन वाई इज इक्वल टू ए एल एन एक्स प्लस एल एन बी। अच्छा, मुझे अब बस देख के बताओ, मुझे इस इक्वेशन को देख के बताओ कि इस इक्वेशन में हमारे पास वाई एक्सिस की लेबलिंग क्या होगी, एक्स एक्सिस की लेबलिंग क्या होगी, और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, और आपका अल्लाह भला करे एम क्या होगा, यानी ग्रेडियंट क्या होगा। सही है, ये बताओ मुझे। आई एम गिविंग यू 2 सेकेंड्स, ठीक है, थिंक करो। सही है, तो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो हम वाई एक्सिस को लेबलिंग करेंगे, क्या करेंगे? एल एन वाई। और एक्स एक्सिस को लेबलिंग करेंगे एल एन एक्स। और वाई इंटरसेप्ट होगा हमारे पास एल एन बी। और एम क्या होगा, ग्रेडियंट क्या होगा? सिंपली ए। ठीक है, तो इस तरह बनेगा कुछ, एल एन बी एल एन वाई वर्सेस एल एन एक्स प्लॉट कर होगा हमारे पास, और एम हो जाएगा ए। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको। सही है, कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमें स्ट्रेट लाइन फॉर्म करना है। हमारे पास जो भी इक्वेशन आ जाए ना, हमें उसको स्ट्रेट लाइन की से कंपेयर करके, इक्वेशन से कंपेयर करके फिर उसका ग्राफ में जो है ना, उसमें लेबलिंग करनी है एक्सेस की। ठीक है, अब देखो एक और इक्वेशन आ गई है। एल जी वाई इज इक्वल टू ए अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस पी एल जी थ्री। ठीक है, अब इसको आप कंपेयर करो विथ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वाई तो हो गया एल जी वाई, एम क्या हो गया ए अपॉन 2, एक्स एक्स ही रहा, और सी क्या हो गया पी एल जी थ्री। ठीक है, तो बेसिकली इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ क्यों बन रहा है? ठीक है, और लेबलिंग क्या होगी? लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, समझना। वाई एक्सिस को हम मार्क करेंगे एल जी वाई, और यहाँ पे होगा आपका सिंपली एक्स ही है, क्योंकि एक्स ही है, कंपेयर के बाद एक्स ही हो रहा है। ठीक है, और आपका एम हो जाएगा ए अपॉन 2, और वाई इंटरसेप्ट आपका हो जाएगा पी एल जी थ्री। सही है, आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरह हम कंपेयर करते हैं किसी भी इक्वेशन को विद दी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, और किस तरह फिर हम लेबलिंग करते हैं एक्सिस की और वाई इंटरसेप्ट की और ग्रेडियंट की। सही है, ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एल जी वाई इज इक्वल टू 8 LG X प्लस क्यू। क्या होगी लेबलिंग इसकी? वाई एक्सेस हो जाएगा एल जी वाई, एक्स एक्सेस हो जाएगा एल जी एक्स, और आपका वाई इंटरसेप्ट हो गया क्यू, और एम क्या हो गया 8। सही है, सिमिलरली अगर हम बात करें आगे, वाई इज इक्वल टू ए एक्स की पावर एन। तो देखो पहले हमें, अब देखो ये जो है ना इक्वेशन, इसको पहले हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, फिर तो हम कंपेयर करेंगे। मतलब यहाँ पे y की वैल्यू हो, यहाँ पे m हो, यहाँ पे x की वैल्यू हो, यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो, पहले हमें इस फॉर्म में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। अभी ये उस फॉर्म में ही नहीं है, हमारे पास y है और यहाँ पर एम
m है, लेकिन यहाँ पर x की पावर कोई n है और कांस्टेंट भी नहीं है ना। तो हमें बेसिकली इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो हम किस तरह करेंगे? वो हम इस तरह करेंगे कि पहले हम अप्लाई कर देंगे, अप्लाई एल एन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो एल एन वाई हो गया इज इक्वल टू एल एन ए एक्स की पावर एन। ये हो गया एल एन वाई, इसको हमने खोल लिया, इस तरह खोला, एल एन ए प्लस एल एन एक्स की पावर एन। और ये हो गया फर्दर एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एन, नीचे आ गया एन एल एन एक्स। ठीक है, अब देखो, अब क्या किया हमने, इसको शिफ्ट कर दिया, एक्स वाली टर्म पहले आती है। ठीक है, तो देखो ना यहाँ पे एक्स वाली टर्म पहले आती है, फिर आता है कांस्टेंट ना। तो हमने क्या कर दिया, एल एन वाई इज इक्वल टू एन एल एन एक्स प्लस एल एन ए। ठीक है, अब खुद देखो हमारे पास क्या क्या फर्क आया है। हमारे पास ये बन गई वाई की वैल्यू, और ये बन गया एम यानी ग्रेडियंट, और ये बन गया एक्स की वैल्यू और प्लस, और ये बन गया सी की वैल्यू। ठीक है, इसको हम बेसिकली लेबलिंग कर देंगे इसकी ग्राफ पर। ठीक है, एल एन वाई वर्सेस एल एन एक्स, वाई इंटरसेप्ट होता है आपका, हो गया एल एन ए, और एम हो गया आपका एन के बराबर। सही है, आई होप क्लियर। ठीक है, सही है। ठीक है, फर्दर अगर हम प्रैक्टिस करें तो ये देखो, y इज इक्वल टू पी इंटू क्यू की पावर n है। अब ये सवाल आप खुद करो, मुझे बताओ इस सवाल में y एक्सिस क्या होगा, लेबल, x एक्सिस क्या होगा, लेबल, y इंटरसेप्ट क्या होगा, और m यानी ग्रेडियंट क्या होगा। ठीक है, ये सब चीजें आप निकालो, बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, इनफैक्ट अगर आपको इस तरह करना है ना, लेट से आपको y इज इक्वल टू पी क्यू की पावर n, तो मैंने क्या बताया था कि आप अप्लाई करो एल एन ऑन बोथ साइड्स, है ना। तो अगर आपको एल जी अप्लाई करना है बोथ साइड्स पे, जब भी सही है, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप एल एन ही अप्लाई करो। ठीक है, लेकिन अगर मैं एल जी भी करूँ ना अप्लाई, अप्लाई एल जी ऑन बोथ साइड्स, एल जी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल जी वाई प्लस एल जी पी क्यू की पावर एन। तो एल जी वाई इज इक्वल टू, खोल देंगे इसको, एल जी पी प्लस एल जी क्यू की पावर एन। ठीक है, मजीद ये कि ये हो जाएगा एल जी वाई इज इक्वल टू एल जी पी, एन नीचे आ गया, एल जी क्यू। ठीक है, तो एल जी वाई इज इक्वल टू एन एल जी क्यू प्लस एल जी पी। ठीक है, सही है। सिमिलरली ये क्या हो गया, अब इसको कंपेयर कर लूँ दी लीनियर फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये हो गया, और x की जगह पे ये हो गया q। ठीक है, और आपका जो है, अच्छा, एक हमने गलती कर दी, ये बेसिकली जो है पी क्यू की पावर x है, पी क्यू की पावर x, एक्स एन नहीं है, x x। ठीक है, ये x हो जाएगा, x, यहाँ पे x आ रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एल जी वाई इज इक्वल टू एक्स एल जी क्यू प्लस एल जी पी। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे विद दी जनरल फॉर्म, तो वाई एल जी वाई हो गया वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्स ही रहा,
और एम क्या हो गया, एल जी क्यू, और सी क्या हो गया, एल जी। तो आपके पास वाई एक्सेस क्या हो गई, एल जी वाई, और आपके पास एक्स एक्सेस क्या हो गई, एक्स ही रही। और जो सी था यानी वाई इंटरसेप्ट वो क्या हो गया, एल जी पी। और एम क्या हो गया, ग्रेडियंट, वो हो गया आपका एल जी क्यू। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, अगर आप एल एन अप्लाई करोगे, एल एन, तो फिर क्या आएगा आंसर इन टर्म्स ऑफ एल एन आएगा, बस ये फर्क आएगा। दोनों आंसर सही होंगे, ठीक है। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप एल एन अप्लाई करो। ठीक है, आई होप क्लियर है, कॉन्सेप्ट सही है किस तरह हम करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ये आपकी बेसिस बन गई है लीनियर लॉ की। ठीक है, इंशाल्लाह हम आगे जो है ना फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे क्वेश्चंस की कि कौन सी टाइप्स आती हैं, किस तरह टेस्टिंग होती है एग्जाम में। सही है, अभी के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं ना लीनियर लॉ की बेसिस जो है ये याद रखना, किस तरह हम कंपैरिजन करते हैं ऑफ एनी इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर लीनियर इक्वेशन। सही है, तो आई होप क्लियर है यहाँ तक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।